हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज जो है हम करेंगे हमारी एक्टिविटी 4.3 से रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो हमारी एक्टिविटी 4.3 है ये हमारी 8th क्लास के चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड है। सो एक्टिविटी 4.3 के क्वेश्चंस को हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या होगा जब हमारी जो मेटल्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करती हैं। देखिए, जितनी भी हमारी मेटल्स हैं नेचर में प्रेजेंट, ये सभी जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगी तो अपने ऑक्साइड्स जो हैं वो बनाएंगी। आपको यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है कि किसी मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन होगी, जिससे कि हमें उस मेटल की रिस्पेक्टिव ऑक्साइड जो है मेटल ऑक्साइड हमें मिल जाएगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे। मान लीजिए ये एग्जांपल जो हमारे पास है रस्टिंग ऑफ आयरन का, यानी कि लोहे को जंग लगना। सबसे जनरल एग्जांपल है, आप सभी ने देखा है आयरन की रस्टिंग को कि लोहे को जंग कैसे लगता है। जब भी हम किसी आयरन आर्टिकल को जो है लंबे समय तक एयर में जो है छोड़ देते हैं तो क्या होता है, जो हमारी आयरन आर्टिकल है वो एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर जो है, वाटर या फिर जो ऑक्सीजन है उससे जो है रिएक्ट करती है, और उससे रिएक्ट करने से हमें जो है आयरन का ऑक्साइड जो है वो मिलता है। आयरन के ऑक्साइड की एक लेयर जिसे हम रस्ट के नाम से जानते हैं, ये जो लेयर है ब्राउन या रेडिश कलर की जो लेयर है वो आयरन आर्टिकल्स के ऊपर चढ़ जाती है, हिंदी में जिसे हम कहते हैं जंग लगना। तो रस्ट को ही हम केमिकली जो है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें क्या होता है, इसमें जो आयरन है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर या हम वाटर कहें तो उससे जो है रिएक्ट करती है, जिससे कि जो है हमें आयरन ऑक्साइड या हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जिसे हम रस्ट कहते हैं इसकी लेयर आयरन आर्टिकल्स पे चढ़ जाती है और हमारे जो आयरन आर्टिकल्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। इसके बाद इसी एक्टिविटी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होगा जब हम जो हमारे रस्ट का ये पाउडर है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का, इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और रेड और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। अब देखिए, आपको ये तो पता लग गया कि आयरन ऑक्साइड कैसे बनता है या फिर ये कि मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो बनाती हैं। उसके बाद हमें ये कहा है कि उसी मेटल ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करके रेड और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करें तो क्या होगा। तो देखिए, जब हम हमारे इस मेटल ऑक्साइड को या रस्ट के सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो हमारा रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज होके हो जाएगा ब्लू, जिससे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा रस्ट है या हमारा जो मेटल ऑक्साइड है इसका नेचर है बेसिक। और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो ब्लू लिटमस का कलर जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ब्लू लिटमस पेपर हमारा रहेगा अनइफेक्टेड। इससे हमें मेटल ऑक्साइड्स के नेचर का क्या पता लगा कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स हैं ये नेचर में बेसिक होते हैं और रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज करके कर देते हैं ब्लू। तो एक्टिविटी 4.3 में हमने क्या क्या सीखा। पहली चीज़ हमने सीखी कि जो हमारी मेटल्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाती हैं मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल है, चाहे वो आयरन आर्टिकल है, आयरन मेटल से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाए, या फिर मैं आपको एक बताऊँ मैग्नीशियम, अगर हम मैग्नीशियम मेटल को भी ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो ये भी अपना ऑक्साइड बनाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि कोई भी मेटल है वो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो वो अपना ऑक्साइड जो है बनाती है। इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड्स हैं ये सभी बेसिक नेचर के होते हैं और इनको अगर हम रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करें तो ये उसका कलर जो है चेंज करके कर देते हैं ब्लू। तो आई थिंक आपको एक्टिविटी 4.3 अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।